सुनेंगे नहीं तो उसके विषय में कैसे जानेंगे। तो इसलिए कहा गया है सबसे पहले भगवान के मधुर मधुर कथा को सुनिए, जानिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और प्रभाव कैसा है। क्योंकि मन इतना निष्ठुर है कि भगवान की तरफ जल्दी से मुड़ता ही नहीं है। इसलिए क्या करो, इसको पहले भगवान की कथा को सुनाओ, सुना करके बिल्कुल गर्म करो लोहे की भांति। लोहा कैसा मुड़ता है भैया? लोहा को जब मोड़ना हो तो पहले गरम करना पड़ता है, बढ़िया गरम करो, लाल हो जाए, एक हथौड़ा मारो, जो बनाना है हथौड़ा बनाना हो, जो भी कुल्हाड़ी इत्यादि बनाना हो बना लो। तो ऐसे ही मन को भी मोड़ना पड़ता है। कथा भागवत इत्यादि सुनिए, भगवान के चरणों में यदि लग जाए तो एक हथौड़ा मार दोगे, बस ये काम अब हमको करना ही है, अब भगवान के चरण में जुड़ना ही है, भगवान का नाम लेना ही है, तुरंत मोड़ दो भैया। और बाद में मोड़ोगे तो मुड़ने वाला नहीं है। महाराज जी बताएं, गुरु जी बजाए, तुरंत संकल्प कर लो। जब आपका मन बिल्कुल लोहे की भांति गर्म हो तो पहली बात क्या बताएगी? श्रोतव्य है। पहले भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनिए, फिर कीर्तितव्यस्य, फिर उसको सुनाइए। सुनने के बाद ये नहीं भैया सुन लिए, सुनने के बाद फिर किसी और को सुनाइए, सुनाते रहिए, चर्चा करते रहिए। उसके बाद स्मरण करिए। किनका स्मरण करिए? भगवान का स्मरण करिए। जिनके विषय में सुन रहे हैं उनको स्मरण करिए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भगवान की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करने के लिए जो आप बता रहे हैं, पहले कथा सुनिए, फिर उनको सुनाइए और फिर स्मरण करिए, ये सब मेरे पास तो 7 दिन का ही समय बचा है। मैं कोई भगवान का नाम ले ले, मकड़ी का जाला जो मकड़ी बनाती है कहीं बाजार से खरीद के थोड़ी लाती है कि भैया चलो जाला बनाना है। हाँ? वो तो उसी से अपने अंदर से प्रकट करती है। ऐसे भगवान कहते हैं इस संसार को प्रकट करने वाला मैं ही हूँ, अपने अंदर से जो है प्रकट करता हूँ। इसलिए पूरे संसार में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। किसी राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम पानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैसे कुम्हार बनाया, अलग अलग बर्तन बनाता है, क्या क्या, घड़ा बनाया, कलश बनाया, सकोरा बनाया, दिया बनाया, नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन जो तत्ववेत्ता पुरुष रहते हैं सब तो यही कहेंगे भैया कुछ भी हो, नाम भले अलग है लेकिन सब तो मिट्टी के बने हैं। किसके बने हैं? सब मिट्टी के ही बने हैं। ऐसे भगवान ने कि अलग अलग नाम हो लेकिन आखिर में सबके अंदर भगवान ही है। बोलिए राधे राधे। इसलिए सबके अंदर भगवान का दर्शन जो है करना चाहिए, हो कैसा भी प्राणी हो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चरितमानस में लिखा है ना। कई लोग, लेकिन इतनी अच्छी बात लिखी हो, इसका अर्थ जानो भैया कि सी राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोग जुग पानी। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश किसे कहते हैं भैया? जैसे एक बोरा शक्कर ले लो, एक बोरा शक्कर में 1 चम्मच निकाल लो, तो ये 1 चम्मच जो शक्कर है ये अंश है एक बोरे शक्कर का, उसको क्या कहेंगे? अंश। उसका अंश है 1 चम्मच, उसी बोरे से निकला है। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव हैं हम भगवान के हैं वही चीज, लेकिन भगवान के अंश हैं। हमारे अंदर गुण स्वभाव क्या है? थोड़ा बहुत है, लेकिन भगवान जो गुणों के भंडार है। थोड़ा थोड़ा गुण है हमारे अंदर, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, कोई थोड़ी शक्ति आ गई, बहुत अंश मात्र का, लेकिन भगवान जो है बोरे की तरह, जैसे बोरे का शक्कर, वैसे उनके अंदर अनंत गुणों के स्वामी होते हैं, इसलिए वो भगवान है। जो अपने अंदर गुणों की वृद्धि कर लेता है वो भी देवतुल्य हो जाता है।
हमारे है पुरुषोत्तम कि मंदिर न जाने से भगवान मिलेंगे, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो कैसे होना था हो गया। जंगल जाने से भगवान मिल जाए, जंगल घर में रहने से मिल जाए। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े तपस्वी थे कि ब्रह्मा बनने तक की शक्ति आ गई थी जंगल में, लेकिन भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वही दशरथ जी महाराज को घर बैठे जो राम जी का दर्शन हो गया। वही विश्वामित्र जो जंगल गए थे भगवान को ढूंढने, फिर जब घर में आते हैं तो राम जी का दर्शन होता है। तो भैया भगवान की कृपा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान को मनाने का जो है प्रयास करना चाहिए। भगवान गुणाक्षर न्याय से कृपा करते हैं। गुणाक्षर न्याय क्या है भैया? आप कई बार देखेंगे कि आपके घर में कोई लकड़ी रहती है, लकड़ी इधर उधर जो पड़ा रहता है, उसमें आप से आप घुन के द्वारा कहीं ओम बन जाएगा, कहीं स्वास्तिक बन जाएगा, कहीं सुंदर मंदिर बन जाएगा। किसी ने बोला नहीं है उसके घुन को की बनाना है, वो आप से ही आप बन गया। अब किसी ने देखा भैया कि ये मेरे पड़ोसी के घर में कि लकड़ी में क्या बन गया है, ओम बन गया है और उसमें बढ़िया स्वास्तिक डिजाइन बन गया है, मैं भी लकड़ी को रख दूंगा, फेंक दूंगा, मेरे लकड़ी में भी बन जाए। सैकड़ों कुंटल लकड़ी पटक दो, बनने वाला नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे बनना था, बन गया। इसलिए भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। पता नहीं कौन सा गुण भगवान का आपको अच्छा लग जाए, कोई भी नहीं जानता। कोई कहते भैया भगवान बहुत बुढ़ों को मिलते हैं, जब बड़े हो जाएं बुढ़े हो जाएं तो भजन करना चाहिए। तो भैया ध्रुव जी महाराज देखिए 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का भजन किया। ऐसा भी कोई नियम नहीं है, भगवान का भजन तो पहले से करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में जो है भगवान का दर्शन हो गया। कई लोग कहते हैं बड़े बड़े विद्वान को भगवान मिलते हैं। भैया गजराज कौन से विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा था, एक कमल का फूल चढ़ा दिया भगवान के ऊपर, उसको भगवान उसके ऊपर जो है प्रसन्न हो गए। कई लोग कहते हैं बलशाली को मिलते हैं, तो उग्रसेन जी महाराज कौन से ताकतवर थे, 1.5 हड्डी के थे, लेकिन भगवान का दर्शन उन्हें हो जाता है। कोई कहते हैं कि ऊंचे कुल वाले के होते हैं। भाई सबरी भिलनी कौन से ऊंचे कुल की थी, हाँ निम्न कुल में जन्म लेने वाली, लेकिन उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। कि सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम, बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। जीवन धन्य मेरा, जीवन धन्य मेरा भी बनाएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। जय हो, बड़े प्रेम से। प्रेम ही एक सारा है, प्रेम से मुझको भजले तो भाव से बेड़ाते नहीं है। भैया परीक्षित बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र
तो अच्छी बात भी कहते विदुर जी महाराज, समझाते समझाते थक गए, लेकिन उनकी बातों को कभी कोई मानने को तैयार नहीं होता था, उनकी बातों को काट दिया जाता था। इस कारण से बने धर्म का साथ आपने खुद ही नहीं लिया। भगवान तो आपके यहाँ धर्म भेजा, लेकिन आपने धर्मों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। आप धर्म में रहेंगे कभी भी आपका हार नहीं हो सकता। आप यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रावण जब साधु वेश बना के मैया सीता को हरने के लिए आया